सबसाइड क्या है? रिसर्च ऑफ इट, रिसर्च। यहां से आप यूज सेम परमिशन एज पेरेंट या यूनिक ओनर मेंबर विजिटर है ये वाले, आप इसको ऐसे रखें, ठीक है। लेट्स कीप इट फ्रॉम द पेरेंट अभी के लिए, जस्ट क्रिएट इट। यहाँ देखिए पेरेंट का एक ही ग्रुप यूज करना है और उसके खुद के 3 ग्रुप्स होंगे। परमिशन ब्रेक करना चाहिए, परमिशन ब्रेक होनी चाहिए। ये सब साइड में आ गए, यूआरएल से पता चल जाएगा सिप्ला आरडी एंड रिसर्च, ठीक। यहाँ तक पहुंच गए। अब तो डॉक्यूमेंट लैब देखें, क्योंकि पहले हमारा फोकस किस पर है? स्ट्रक्चर के ऊपर। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। साइट कलेक्शन बन गई, साइट बन गई। अब देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ये लिस्ट कौन कौन से कहाँ पर आ रहे हैं। इसको आपने सबसाइट के अंदर रखना है, ये सबसाइट लेवल पर है। अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता? साइट कलेक्शन लेवल पर होता। देखो मेथड को एक ही, साइट कलेक्शन पर लो या सबसाइट पर लो। सो लेट्स क्रिएट दिस प्रोसेस डेटा लिस्ट। सबसाइट में कंटेंट में चलते हैं, प्रोसेस डेटा लिस्ट। आप लोग इस करो, कोई भी चीज छोड़ना नहीं आपको। आपने जो प्रैक्टिस करना है ये सभी पूरी रिक्वायरमेंट के ऊपर करो, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए, लिस्ट वगैरह भी हम लोग ऐड कर दिए। साइट कलेक्शन, सब साइट और लिस्ट, सभी चीजें आ गई यहाँ पर। अब हमको परमिशन देना है, करेक्ट। स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, जो भी था वो आ गया, साइट कलेक्शन, सब साइट वगैरह। अब चलते हैं साइट कलेक्शन के ऊपर। ओनर कौन कौन से? साइट कलेक्शन के ऊपर ओनर, मेंबर, विजिटर, ये 3 ग्रुप जो है और ये सारे उसके यूजर्स है। वी हैव टू मेंशन दैट। अब यहाँ से भी आप अगर सेटिंग, साइट परमिशन और एडवांस परमिशन सेटिंग, देखिए सब साइट से हम गए परमिशन के ऊपर। इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। Let me just go back to साइट कलेक्शन लेवल। सब साइट से परमिशन पर गए, अब साइट कलेक्शन से परमिशन पर जाएंगे। साइट परमिशन, एडवांस परमिशन, इसकी यूआरएल उठाई। यहाँ पर फर्क क्या है? रिसर्च का, ठीक है। ये सब साइट के लिए, ठीक। तो लेट मी जस्ट ओपन बोथ ऑफ देम नाउ। ये साइट कलेक्शन है, ये सब साइट है। सब साइट की परमिशन को हमने अब करना, बट बिफोर दैट साइट कलेक्शन में क्या है? ओनर, मेंबर, विजिटर है। ओनर पर जाइए। चलिए एक ग्रुप तो ऑलरेडी बने बनाए, नहीं होते तो हमको बनाना पड़ता। ओनर में कौन है? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है यहाँ पर, गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा बंदा है यहाँ पर? ओनर्स के ग्रुप को इन्होंने रखा हुआ है, हम सिर्फ एक बंदे को यहाँ पर दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन।
ये यूजर आ गया। अब ओनर कौन है देखिए, ओनर यूजर है अहमद नजीर, इतना यूजर तो नहीं है अपने पास। लेट्स ऐड ओनर। ओनर मेंबर में कौन है, अगेन ओनर और समीर है। लेट्स गो बैक मेंबर, ये बंदा सेम है, क्लिक ऑन न्यू। ओनर शेयर, देन कम्स द विजिटर, विजिटर में मेंबर है, गो बैक अगेन। विजिटर भी एक यूजर है अपने पास, विजिटर को यूज नहीं करना। एज पर द शीट यहाँ पर मेंबर होना चाहिए। विजिटर होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, इस शीट में उसका नाम नहीं है, जस्ट रिमूव दिस चीज। कलेक्शन लेवल पर पहुंच गए, यूजर्स भी हमने दे दिए। अब आइए सब साइट लेवल पर। सब साइट में साइट कलेक्शन ओनर का जो ग्रुप है वो एक इनहेरिट करना है, बाकी 3 नए ग्रुप हैं। चलिए सब साइट, लेट्स ब्रेक द परमिशन, स्टॉप कीजिए, ये स्टॉप हो। बोल रहा है कि नए ग्रुप बनाना है या एग्जिस्टिंग ग्रुप यूज करना है, इसको आप टच नहीं भी करें कोई इशू नहीं है, ओके कर दीजिए। फिर से वहां पर जाइए साइट परमिशन में, या बैक भी जा सकते हैं 2 टाइम्स, रिफ्रेश कीजिए इसको, ओके। अभी भी साइट कलेक्शन के जो ग्रुप्स है वो इनहेरिट हुए, ब्रेक तो कर दी हमने परमिशन, लेकिन भाई वो ग्रुप ऑलरेडी थे यहाँ पर, इतना ही वहां की एनेबल हो गए। मुझे इसमें कौन सा ग्रुप चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, हाँ ओनर चाहिए, ओनर को रखिए, दूसरों को रिमूव कर दीजिए, रिमूव। ठीक है, अब 3 ग्रुप है यहाँ पर, सबसाइट ओनर, सबसाइट मेंबर, सबसाइट विजिटर। यहाँ पर क्रिएट ग्रुप कीजिए, ये वाला जो है सबसाइट ओनर, तो सबसाइट का नाम क्या है हमारे, रिसर्च है ना, फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च ओनर। फुल कंट्रोल रहेगा इसको ऑब्वियसली, राइट, ओनर है मतलब कंट्रोल रहेगा। ये देखिए, हाँ आगे बैक जाइए, आगे 2 ग्रुप इस तरह से दूसरे को कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली ये सब आ गया। आपकी जो लिस्ट है प्रोसेस डेटा लिस्ट, ये प्रोसेस डेटा लिस्ट को आपने परमिशन देनी है, ये वाला प्रोसेस डेटा लिस्ट यहाँ पर है, वो आपको पता है यहाँ पर कैसे जाना है ना, सेटिंग, लिस्ट सेटिंग, परमिशन फॉर दिस लिस्ट, और यहाँ से देख जो मेंबर है, ओनर मेंबर विजिटर, ओनर मेंबर और विजिटर के 3 ग्रुप्स रहे। नाउ यू हैव टू थिंक कि ये बंदे साइट कलेक्शन के ओनर में जाएगा या फिर सबसाइट के ओनर में आएगा, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचना जरूरी है, अगर ये साइट कलेक्शन का होता तो यहाँ
पर ये साइड नहीं आता, सब साइड नहीं आता, यहाँ पर सब साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओनर है सब साइड लेवल के, ठीक। तो ये जो ओनर यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रोसेस डेटा में हम है, यहाँ मेंबर यूजर चाहिए ओनर के अंदर चाहिए, यहाँ पर ओनर बनाए, इसके अंदर किसको ऐड करेंगे अब, मेंबर यूजर को ऐड करेंगे, जस्ट ऐड इट। ये मेंबर यूजर आ गया। आप इसी तरह से परमिशंस को ऑल दिस परमिशंस इंप्लीमेंट करेंगे आप। और फर्दर जाके ये जो आपकी लिस्ट है एक्सेस डेटा लिस्ट, इसमें आप जाकर जब आइटम ऐड करेंगे उन आइटम्स को परमिशन दे देंगे। यहाँ परमिशन आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके देंगे ऑब्वियसली, जैसे कि आप यहाँ गए ऐप वन रिपोर्ट, ऐप टू रिपोर्ट, व्हाटएवर, कोई काम मैनेज एक्सेस। अच्छा, और सिंपल तरीका क्या है, शेयर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली यहाँ से आप परमिशन दे सकते डायरेक्ट। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ ना सेशंस की, वैसे शेयर करता हूँ। एनीवन लिंक विद द लिंक, ये वाले ऑप्शन चूज करता हूँ, इसको डिसेबल करता हूँ, एडिटिंग करती तो फिर आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अप्लाई जैसे करेंगे, या बंदों के नाम दे सकते हैं आप, या फिर इसको पब्लिक भी कर सकते हैं आप। कॉपी कीजिए, ये यूआरएल उठाए और शेयर कर दिए, हो गया, एक्सेस हो जाता, ठीक है। बेसिकली ये सिंपलेस्ट वे है शेयरिंग करने का। और यहाँ से एक्सटर्नल बंदों को भी शेयर कर सकते हैं आप, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं परमिशन, ठीक है। अब इसको आप रियल टाइम में अगर चेक करेंगे, सभी की परमिशंस वगैरह अलग अलग यूजर से जाकर देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि मेंबर को आपने जिस तरह से एक्सेस दिया हुआ है उसी तरह से उसको एक्सेस मिला। ओनर को जो एक्सेस दिया, जिसका एक्सेस नहीं दिया, ऑब्वियसली वो बंदे वही एक्सेस करेंगे जिसका एक्सेस दिया गया। विजिटर है, विजिटर को एक पर्टिकुलर लेवल का एक्सेस होगा। आप स्विच कीजिए अकाउंट, गूगल क्रोम में मल्टीपल टैब्स ओपन कीजिए, हियर एंड देयर, बस यूजर चेंज करना है, कुछ नहीं। आपने परमिशन इंप्लीमेंट कर दी ना पूरी, अब सिर्फ आपको ये टेस्ट करना है कि परमिशन सही से इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। उसके लिए क्या करना है, लॉगिन कीजिए अलग अलग यूजर से, यहाँ से जाएंगे आप 3-4 जितने भी यूजर्स यूज करना है आपको, 1 2 3 4 सबके टैब्स अलग अलग ओपन कीजिए और अब चेक कीजिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल मेंबर को ओपन करके रखा हुआ है, मेंबर यूजर को यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, आप क्या करेंगे कि मेंबर को किस किस चीज का एक्सेस, तो सबसे पहले साइट कलेक्शन, मेंबर है क्या, हाँ भी मेंबर है, लेकिन मेंबर को जो राइट है वो विजिटर वाले, चेक कीजिए मेंबर एक्सेस कर रहा है क्या, करना चाहिए, क्योंकि मेंबर को एक्सेस है ना साइट कलेक्शन का, लेकिन राइट क्या है उसके, विजिटर वाले। चेक कीजिए पूरे ऑप्शन आ रही है, थोड़े आ रहे हैं। अब साइट करें, सब साइट में आइए, सब साइट में मेंबर है क्या, हाँ भाई यहाँ पर है। अब इसको राइट होने चाहिए एडिट के, क्योंकि यहाँ पर वो एज ए मेंबर है, विजिटर नहीं। अब ऊपर जाइए, चेक कीजिए क्या किसी लाइब्रेरी में, हाँ लाइब्रेरी पर ये क्या है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पर मेंबर एज ए ओनर है। देखिए एक जगह वो ओनर है, एक जगह मेंबर है, दूसरी जगह विजिटर है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ऐसा हो सकता है। एक ही यूजर कहीं पर मेंबर रह रहा, कहीं विजिटर, कहीं ओनर रह रहा, एक ही साइट के अंदर हो सकता है ऐसा, लेकिन परमिशन ब्रेक होने के बाद ऐसा हो सकता है। समझ में आ रही बात, परमिशन साइट कलेक्शन से सब साइट की परमिशन ब्रेक, सब साइट से या फिर डायरेक्ट साइट कलेक्शन से भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की जो परमिशन है, लिस्ट की जो परमिशन है, वो ब्रेक हो जाएगी। कुछ डाउट है आप लोग को तो सर
जी पूछे। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? रिमाइंड करने के लिए बोला था। देखिए, there is a good question basically. मान लीजिए, देखिए तो मैं शेर पे बोलता हूँ। लेट्स गो टू यूजर्स है। Let's go to the admin center here. Let's see how many users do we have. देखिए, सवाल ये है कि एक बंदा जिसको साइट का एक्सेस बिल्कुल नहीं है, ना वो साइट कलेक्शन को एक्सेस कर रहा है, ना वो सब साइट को एक्सेस कर रहा है, क्या उस बंदे को और इवन उसको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या लिस्ट की एक्सेस नहीं है, लेकिन क्या एक पर्टिकुलर लिस्ट के आइटम को एक्सेस दे सकते क्या? दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स सी। दिल में चलेगा क्या? चलिए देखिए, वैसे भी यहाँ पर दूसरा वाईफाई है। Let's कनेक्टेड शायद उसका खत्म हो गया होगा। ऐसे टास्क दे दूंगा। जी देखिए, यहाँ पर अहमद हुसैन, अहमद को हमने अभी फिलहाल में ना साइट कलेक्शन में यूज किया, ना सबसाइट में यूज किया, ना डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लिस्ट में यूज किया, बट अहमद को हम एक्सेस देना चाह रहे हैं लेवल की। क्या ये पॉसिबल है? ये अहमद को आइटम लेवल है, ये आइटम लेवल मैंने ओपन किया हूँ, राइट क्लिक ऑन दिस, शेयर पर क्लिक कीजिए, शेयर पर नहीं तो मैनेज एक्सेस पे जाइए, नो प्रॉब्लम। एडवांस्ड, देखिए या तो आप उस यूजर को डायरेक्टली एक्सेस दे दीजिए यहाँ से ग्रांट परमिशन करके, अभी तक इस यूजर को कहीं का भी एक्सेस नहीं है। अगर मैं उसको यहाँ एक्सेस दे दूं तो ऑब्वियसली वो साइट कलेक्शन का यूजर बन गया, अगर यहाँ एक्सेस दे दूं तो ये सब साइट का यूजर बन जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको तो आइटम लेवल की परमिशन देनी है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आइटम लेवल की ही परमिशन है, याद रखिए आप, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ऊपर दे देता हूँ, अहमद अहमद को चूज कीजिए, शेयर इट। देखिए अहमद यहाँ पर ऐड हो चुका, ठीक। इट मींस दैट कोई भी यूजर, और 10 मिनट पहले मैंने एक बात बोला था कि एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, तो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक्सटर्नल हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूं तो आप लोग एक्सेस करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑब्वियसली। समझ में आ रही बात? इनफ फॉर द डे,
स्टॉप हो रही है, कोई क्वेश्चन है तो क्विकली आप पूछ सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन कब प्रैक्टिस करेंगे तो पहले तो छोटी चीज भी डिफिकल्ट होंगे। और याद रखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्रोफाइल क्या रहती, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहती। अब यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि लिस्ट ही बनाना रहता या साइट ही बनाना, सब साइट ही बनाना, ये नहीं हो सकता ना। इतने छोटे से तो काम हो नहीं सकते, हर रोज आप करेंगे यही काम। I'll give you a glimpse of coding. मैं कोडिंग बताता हूँ आपको। जब इंसान के साथ में जैसा आप डायरेक्टली आपके पास में एसी है बचपन से, तो आप बोलेंगे कि नहीं एसी से भी कुछ बेहतर होना जरूरी है, एसी में मजा नहीं। लेकिन आप अगर फैन से आपकी शुरुआत हुई है तो आप बोलेंगे कि यार कूलर बहुत जबरदस्त चीज है, कूलर लेंगे। लेकिन शुरुआत आपकी हुई कूलर से, तो आप बोलेंगे एसी लेंगे। जो पुराने बंदे एकदम अपने से बहुत पहले गए, उन लोगों को कितनी भी गर्मी में बैठा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके टाइम तो नहीं था ना फैन वगैरह ये सब चीज। याद रखिए जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में जाएंगे अपने को लगता है कि और इससे आसान है। जस्ट लेट मी शो यू, ये जो कोडिंग है ना, ये जो फंक्शनैलिटी नजर आ रही, जैसे कि हम लोग सुनते जावा, .NET, पाइथन, एंगुलर, रिएक्ट, इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट है फुल कोडिंग वाले, C++, उसके अंदर कोडिंग रहती है। वो कोडिंग किस तरह की रहती है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये बैकएंड में इतनी कोडिंग ये जनरेट होती है, ठीक है, ये कोडिंग। इसको ओपन कीजिए, आप सभी को ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये सब ऑटोमेटेड, आपको जनरेट नहीं करना, हर चीज की कोडिंग रहती है। बिना कोड के कुछ भी नहीं होता वेबसाइट डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग रहती है उसके बैकएंड के। पेज ओपन करते बैठना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। बट हाँ, आजकल कोडिंग भी बहुत आसान है, फुल कोडिंग भी है, गूगल के ऊपर चीजें अवेलेबल होती है, गूगल पर ऐसे सर्च करना, वो मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिए जो भी करना है तो आपको कोडिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अभी तक तो शेयर पॉइंट में उतने ज्यादा नहीं है, बट पावर एप्स में लो कोड शुरू हो जाएगा, दैट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल कोड, ठीक। लेकिन ये है कि आप अपने माइंड को पहले से बनाइए। आप बोलेंगे कि नहीं वो लिस्ट और लाइब्रेरी के जैसे ही रहना, ये ऐसे तो थोड़ी हो सकता। मैं इतने बड़े बड़े पैकेज राजू है ना, और आप लोग को सिलेबस दिया हुआ है, आपकी जिम्मेदारी थी फर्स्ट डे कि आपने देख लेना, बोला था नौकरी.com पर जाओ, ढूंढ। ये जो बच्चे लग रहे ऐसे नहीं लग रहे। अब जैसे कि परसों में वो जो बच्चा लगता है महफूज, ठीक है, इज फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, बीकॉम उनका जो क्वालिफिकेशन है, और बंदा बहुत ज्यादा कोर, देखिए अगर आपके लिए वो से बैकग्राउंड से आए हैं, जो बहुत फ्रेंड सर्कल वगैरह, मार्केटिंग के बहुत फ्रेंड सर्कल वगैरह रहते होंगे, दिन भर हंसी मजाक में उसमें जाता ना, ज्यादातर ऐसा है। उस लेवल से ने मेहनत किया और इतना डेडिकेटेड था वो बंदा इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। 1 घंटा क्यों नहीं होता था उनके शेड्यूल में से, रोज प्रैक्टिस करते थे क्योंकि जॉब पर था बंदा। एंड ऑफ द डे रिजल्ट सामने है। बैकग्राउंड डजंट मैटर, क्या आप बीकॉम है, बीए रहने दो, एफर्ट्स की बात, ठीक है। वैसे भी तो मैं बोलूं कि बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पीएचडी रहने दो, डजंट मैटर। आप अगर एफर्ट्स लेते हैं तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह इससे। और इनफैक्ट आपके बैच में पीएचडी होल्डर भी है माशाल्लाह, ठीक। ध्यान में रखिए, एफर्ट्स की बात चाहिए, जितने ज्यादा एफर्ट किया उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इट डजंट मैटर कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रह रहे, इधर रह रहे,
या डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, कॉर्पोरेट कल्चर से आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा, आपके एफर्ट्स जो आप आज लेंगे। कल क्या थे मेरे को उससे कुछ नहीं लेना देना, आज आप क्या है वो डिफाइन करेगा आने वाले कल को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे, ठीक है। इसके लिए जो है सो प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए फिर आज के लिए ज्ञान काफी है। सर भी आए हुए हैं, सर का ये नहीं आ रहा, वाईफाई नहीं आ रहा, राइट।